हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंसर्ट टैब में चार्ट और पाइवट टेबल को कैसे इंसर्ट करना है बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझने वाले हैं इंसर्ट टैब में कुछ और पॉइंट्स, जैसे इमेज कैसे इंसर्ट करनी है, कोई ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्स कैसे इंसर्ट करने हैं, कमेंट या लिंक कैसे इंसर्ट करनी है। इस तरह के बहुत से पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं सीधे गूगल शीट पर और क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने गूगल शीट को ओपन कर लिया है, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब को समझ रहे थे। इसमें पाइवट टेबल और चार्ट को कैसे इंसर्ट करना है एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट दी गई, आप वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग इमेज से नोट तक जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं एक एक करके सबको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक इमेज का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। एक दिया गया है इंसर्ट एन इमेज इन द सेल, एक दिया गया है ओवर द सेल। ये दोनों क्या है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इन द सेल पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे कि इस तरह का पैनल आ जाएगा। आप लोग अलग अलग तरह से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया, अगर आप लोगों को अपने सिस्टम से अपलोड करना है, अगर आपको गूगल ड्राइव से अपलोड करना है, लिंक से कोई अपलोड करना है, ये भी दिया गया। आगे हम देखेंगे यहाँ पर गूगल इमेज का दिया गया है। अगर आपको कोई गूगल से इमेज चाहिए आप डायरेक्ट सर्च करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग मोदी जी को सर्च करते हैं, एक इमेज निकालते हैं। अब आप देखेंगे इमेज इनकी एक निकाल लेते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी इमेज आ गई हैं। अगर कोई भी इमेज आपको इंसर्ट करनी है आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोग एक इमेज ले लेते हैं। जैसे देखिए इस पर क्लिक किया, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे इंसर्ट का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे 2-3 सेकंड में इमेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगी डाउनलोड होकर। अब आप देख सकते हैं इमेज जो है वो इंसर्ट हो गई है, लेकिन अभी आपको नहीं दिख रही होगी। अब इसके बाद 1 सेकंड मैं अगर सेल को थोड़ा बड़ा करूँ तब आपको अच्छे से दिखेगा। अब आप देख सकते हैं इमेज जो है वो अंदर इंसर्ट हो गई है। इस तरह से हम लोग इमेज जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप जो सेल में इंसर्ट की इसका क्या है, ये इमेज जो है वो इसी सेल में रहेगी। हम लोग इसको इधर उधर ड्रैग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इधर उधर कहीं पर भी ड्रैग नहीं कर सकते हैं, बस इसको अलाइन वगैरह कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपको मिडिल अलाइन करना है आप देख सकते हैं मिडिल अलाइन कर लिया है। अगर बाकी हम लोग कहीं पर भी इसको कोशिश करेंगे इधर कहीं ले जाने की, तब इसको देखिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इमेज वो ड्रैग नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम लोग सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं वो क्या है। फिर चलते हैं इमेज पर, ओवर द सेल पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से मोदी जी की ही कोई दूसरी इमेज निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग कोई दूसरी ये वाली इमेज को निकाल लेते हैं और यहाँ से इंसर्ट करते हैं। 2-3 सेकंड में आप देखेंगे इमेज जो है वो आ जाएगी, क्योंकि डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आप देखेंगे इमेज जो है वो आ गई है। 1 सेकंड। अब आप देख सकते हैं इमेज जो है वो आ गई है। अगर आपको इसको छोटा या बड़ा करना है आप इस तरह से ड्रैग करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और इस इमेज को अब आपको जहाँ पर भी रखना है आप इसको कर्सर से उठाकर इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे आप इस पर कर्सर ले जाएंगे उसके बाद एक हैंड बनकर आ जाएगा, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं इधर उधर जहाँ पर भी ड्रैग करना है। तो इस तरह से हम लोग इमेज जो है 2 तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, सेल में और बाहर कहीं पर भी। बाकी अगर आपको इसको डिलीट करना है या इस इमेज को आपको चेंज करना है, आप देखेंगे यहाँ पर 3 डॉट दिए गए हैं। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, 1 सेकंड। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 डॉट दिए गए हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन आ गया है, रिप्लेस का आ गया है। अगर आपको इस इमेज को रिप्लेस करना है आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहीं पर एक ऑप्शन दिया गया, आप देख सकते हैं पुट इमेज इन द सिलेक्टेड सेल। अगर आपको सिलेक्टेड सेल में इमेज को पुट करना है तब आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के ऑप्शन है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं साइज को। बाकी अगर इस इमेज को भी आपको डिलीट करना है आप बस यहाँ पर ले जाएंगे, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे, डिलीट जो हो जाएगी। तो इमेज तो हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, 1 सेकंड। अब आप आगे देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ड्राइंग का। ये क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का पैनल ओपन होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, जैसे किसी भी तरह की, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकंड। यहाँ पर लाइन्स वगैरह बहुत दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे शेप दिए गए हैं। आपको जिस तरह का शेप चाहिए, मैं कोई एक शेप लेके ऐसी एक आपको रैंडम बना के दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग अगर एक सर्कल ले लेते हैं सपोज इस तरह से। अभी आप देखेंगे हम लोगों ने एक सर्कल ले लिया है। इसका कोई कलर वगैरह फिल करना है आप यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसा कलर फिल करना है। अगर आपको इसकी बॉर्डर जो है उसका कलर फिल करना चेंज करना है
यहाँ पर बॉर्डर का पॉइंट चेंज करना है, जो विड्थ जो होती है कितनी रखनी है, आप देख सकते हैं 8 कर दिए तो 8 हो गई है। इस तरह के अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको जो भी करना कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, अगर आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है आप इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे 1 2, मैंने 2 पॉइंट्स ऐसे लिख दिए हैं। अगर इसके बाद अगर आप देख सकते हैं आपको इसका कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो सारी सेम चीज़ें हैं, यहीं से आप कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। बाकी एक एक करके पॉइंट्स हैं, आपको जो भी जब आप बनाएंगे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं जैसे गाइड्स हो गई हैं, ग्रिड लाइन्स जो भी हैं, अगर इनको आपको ओपन करना है ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया देखिए शो रूलर, अगर आपको इसको बंद करना है आप कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे रूलर जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर लिया है। बाकी यहाँ से आप देखेंगे लाइंस वगैरह हैं, एरो हैं, कर्व वगैरह हैं, कि अगर आपको कोई कर्व वगैरह देनी है इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसा भी आपको कर्व देनी है आप उस तरह का शेप बना सकते हैं। फिर इसके बाद कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करेंगे, 1 सेकेंड। अब आप देख सकते हैं चारों जो है वो बन गई हैं। अगर आपको इस तरह का कर्व देना है पूरा बन चुका है, तो आपको जो भी देना है इसके बाद आप यहाँ पर लाएंगे, देखिए सिलेक्ट जैसे कर्सर दिया गया इस पर क्लिक करेंगे। अब आप इसमें भी कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको 2 ऐसी रैंडम जो है वो शेप बनाकर दिखाए हैं, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो शेप बनाना है मैंने आपको बता दिया है, वो सारे आप बना सकते हैं। इसके बाद आप जैसे यहाँ पर दिया गया सेव एंड क्लोज, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे सारे शेप जो है वो इसमें आ गए हैं। अगर आपको अब इनको जहाँ पर भी ड्रैग करना है, छोटा बड़ा करना है, आप इस तरह से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ से देख सकते हैं एडिट का दिया गया, आपको एडिटिंग करनी है, डिलीट करना है, आपको जो करना है कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ, या अच्छा इसको मैं साइड में कर देता हूँ छोटा करके, थोड़ा सा इसको हम लोग इधर रख देते हैं। अब इसके बाद आगे समझते हैं आगे क्या पॉइंट दिए गए हैं। आगे आप देखें यहाँ पर फंक्शन पॉइंट्स दिए गए हैं, ये बहुत सारे फॉर्मूला दिए गए, इनको हम लोग बाद में समझेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, एक एक करके इनको समझना पड़ेगा। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया लिंक का, कि अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ लिंक करनी है, कोई फाइल हो गई या कोई शीट हो गई, उसको कैसे लिंक करना है, इसको हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे देखिए उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया है कि अगर हम लोगों के पास कोई भी लिंक है तो हम लोग यहाँ से लिंक लिख सकते हैं। ऊपर देखेंगे आप टेक्स्ट दिया गया है, आप जो टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट में ही लिंक आ जाएगी। पहले हम लोग एक टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यूट्यूब चैनल, या मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया है। इसके बाद अगर आपको अब इसमें कोई भी लिंक पेस्ट करनी है, आप इसमें लिंक पेस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की भी है कंट्रोल की के साथ आप आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो भी चीज़ पेस्ट करनी है, अगर लिंक पेस्ट करनी है आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और शीट वगैरह है आपके पास, अगर आपको शीट को इसमें लिंक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको एक शीट दिखा देता हूँ। नीचे आप देखें यहाँ पर शीट बन देगी, हम लोग एक शीट पहले ऐड करते हैं, शीट 2 आ गई है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसे शीट 2। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शीट 2 लिख दिया है सिर्फ पहचान के लिए। फिर यहाँ पर चलते हैं और मैं यहीं पर अभी एक इसको ऐड करके दिखाता हूँ। लिंक पर चलते हैं, देखिए यहाँ पर है शीट 1 शीट 2, जो भी करना है हम लोग यहाँ से शीट 2 कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट 2 आ गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब ये लिंक जो है सॉरी ये शीट जो है वो लिंक हो गई है। इसके बाद जब भी हम लोग इस पर कर्सर ले जाएंगे आप देखेंगे शीट 2 आ गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे शीट 2 पर हम लोग आ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई शीट हो गई है, अगर आपको कोई और चीज़ पेस्ट लिंक ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर था, अगर आपके पास कोई लिंक है यूट्यूब चैनल की या कोई चैट जीपीटी हो गया, किसी भी तरह की लिंक आपको वो बस पेस्ट करनी है, चाहे कोई फाइल हो गई आपके पास किसी भी फाइल की, तो वो आप कर सकते हैं। मैंने बस आपको एक चीज़ दिखा दी है। इसके बाद आगे समझते हैं। यहाँ पर अब आप आगे देखेंगे एक दिया गया टिक बॉक्स का, ये क्या है, अगर आपको कोई टिक बॉक्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो अभी तो एक टिक बॉक्स आ गया, आपको जितने भी ऐड करने आप इस तरह से ड्रैग करके कर सकते हैं। देखिए जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे उतने टिक बॉक्स जो है ऐड हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं अगर आपको टिक बॉक्स इस तरह के ऐड करने, आपने बहुत सारी शीट्स में देखे भी होंगे, आपके पास जो कंटेंट है आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे समझते हैं। अब फिर से इंसर्ट टैब को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट दिया गया है ड्रॉप डाउन का, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इस तरह का इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्राइटेरिया जो दिया गया है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं। इसको हम लोग इसमें समझेंगे, जब डाटा वैलिडेशन को समझेंगे तब वहाँ पर इसको समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ड्रॉप डाउन को समझ लेते हैं। नीचे आप देखेंगे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आपको ऑप्शंस ऐड करने हैं आप ऐड भी कर सकते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे ऐड ऑप्शन दिया गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे 3 ऑप्शन जो है वो आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे देखिए अभी चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ यस, ऑप्शन 2 पर कर देता हूँ नो, और 3rd नंबर पर कर देता हूँ प्रेफर नॉट टू से। आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन जो है वो हो गए हैं। यहाँ पर आगे आप देखिए यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पर क्लिक करेंगे कस्टमाइज का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कस्टमाइज करना है यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे एक कलर को ले आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से भी ग्रीन कलर को कर देता हूँ। ओके करेंगे, यहाँ पर हो गया। अब नो का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। और तीसरा दिया गया है प्रेफर नॉट टू से, इसका भी कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। इसका कर देते हैं एक कलर। अब आप देखेंगे 3 कलर्स हो गए हैं। यहाँ पर मैंने जो डाटा था वो चेंज कर दिया। अगर आपको कुछ डिलीट भी करना हो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जो वैल्यूज हैं वो रिमूव हो जाएंगी इस तरह से। जैसे ही डन करेंगे अब आप देखेंगे डन जो है वो हो गया है। 3 ऑप्शन तो आ गए हैं। अभी इसके बाद आप देखिए यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही इस पर हम लोग एरो पर क्लिक करेंगे 3 ऑप्शंस आ गए हैं, यस, नो, प्रेफर नॉट टू से। ये आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, आपको जिस तरह से रखना है। जैसे अगर देखिए आपका डाटा है, आपको उस हिसाब से यस करना है, आप यस कर सकते हैं, जो भी करना है। अगर आपको इसको आगे करना है आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड, अब यहाँ पर है, आप जैसे ही इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे आप देखिए सारा डाटा जो आ गया इस तरह से। अगर आपको इस तरह से जहाँ तक ले जाना है, जितना सिलेक्ट करना चाहते हैं आप इसको रो को उतना ही आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, सॉरी कॉलम को। अगर आपको यहाँ से वैल्यूज चेंज करनी है आप देख सकते हैं, जो भी वैल्यूज चेंज करनी है आप इस तरह से वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें किस तरह से करनी है। अगर आपको कोई और रूल्स वगैरह ऐड करने वो आपको यहाँ से दिए गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग डाटा वैलिडेशन में समझेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है डाटा वैलिडेशन का, उसी में सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आगे समझते हैं। देखिए ये चीज़ें हो गई, फिर चलते हैं इंसर्ट पर। आगे हम देखें यहाँ पर दिया गया इमोजीज कि अगर हम लोगों को कोई इमोजी इंसर्ट करनी है तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सारी इमोजी आ गई जो हम लोगों के पास जनरली फ़ोन में होती हैं उस तरह की। अगर आपको कोई भी इमोजी ऐड करनी है आप कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इस इमोजी को अगर इंसर्ट करूँ, जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं इमोजी जो है वो इंसर्ट हो गई है। अगर आपको इसको साइज़ वगैरह बड़ा या छोटा करना है आप देख सकते हैं। इस तरह से इमोजी का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया अगर कोई और इमोजी ऐड करनी है वो भी सेम तरीका ही है, इसी तरह से कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं मतलब आगे क्या दिया गया है। आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि स्मार्ट चिप करके। ये क्या है, अगर हम लोगों को किसी को टैग करना है तो हम लोग टैग वगैरह कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है पीपल्स। अगर हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपको जिसको भी टैग करना है आप देख सकते हैं, बस उनकी ईमेल सर्च करेंगे, इस तरह से आप टैग कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मुझे इनको टैग करना होता मैं जैसे ही इन पर क्लिक करूँगा ये टैग जो है हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग टैग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर जाएंगे ये टैग हो गए। अगर यहीं से अगर हमें आगे कुछ करना होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। जैसे देखिए इस पर क्लिक करते हैं, नीचे यहाँ पर एक लोकेशन वो भी आ गई, नोटिफिकेशन भी कि मेंशन पीपल आर नॉट नोटिफाइड। अगर नोटिफाई वगैरह करना चाहते हैं आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज डिसमिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे समझते हैं दूसरी चीज़ें क्या है। फिर यहाँ पर चलते हैं, फिर जाते हैं। दूसरा है फाइल्स दी गई हैं। अगर हम लोगों को कोई फाइल वगैरह टैग करनी है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब हम देख सकते हैं बहुत सारी फाइल्स जो है वो आ गई हैं। अगर आपको कोई दूसरी शीट वगैरह यहाँ पर ऐड करनी है, आपको लगता है किसी दूसरी शीट को टैग करना चाहिए, आप कर सकते हैं। जैसे देखिए पाइवट टेबल करके बनी हुई है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था। अगर अभी इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये शीट जो है वो यहाँ पर टैग हो गई है। तो इस तरह से जब हम लोग शीट वगैरह बना रहे होते हैं वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कोई दूसरी शीट को टैग करने की या किसी इंसान को टैग करने की, हम लोग कर सकते हैं। किसी के साथ फाइल शेयर वगैरह करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं किस तरह से कोलैबोरेशन करना है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे समझते हैं क्या है। आगे आप देखेंगे जो भी ये पॉइंट्स दिए इसी तरह से प्लेस वगैरह, कैलेंडर इवेंट्स, ये सारी सेम चीज़ें हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर कमेंट्स का दिया गया है कि अगर हम लोगों को कोई कमेंट्स ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी एक सेकंड जल्दी से बता देता हूँ, बाकी इसको हम लोग बहुत अच्छे से पहले समझ चुके हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद कमेंट का ऑप्शन आ गया है। आपको जो भी कमेंट ऐड करनी है आप वो कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर सकते देता हूँ, प्लीज़ चेक द डिटेल्स।
जैसे मैंने एक ऐसी कर दिया, सपोज अगर हमारे पास कोई सेल्स वगैरह का डाटा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती, तब हम लोग यहाँ से इस तरह की कोई कमेंट्स दे सकते हैं अपने हिसाब से जो भी है। तो मैंने उसी हिसाब से एक कर दी, प्लीज़ चेक द डिटेल्स की जो भी डिटेल्स है, जैसे ही कमेंट करेंगे। अब आप देखें इस पर कमेंट जो है वो आ गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर एक जो है कलर्स भी आ रहा है, जो सेल में आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे ही हम लोग कर्सर वहाँ पर ले जाएंगे आप देख सकते हैं किसने कमेंट दी है और क्या कमेंट दी, दोनों चीज़ें जो है वो शो हो रही हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिलीट करना है, आप जैसे ही देखिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना है एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इस डिलीट कमेंट जो है इसको हम लोगों ने दिया, इसलिए यहाँ से ऐसी दिख रही है। उनके पास अलग तरह से आएगी इसको रिजॉल्व करने का जो भी चीज़ें हैं। अगर अभी आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे दिया गया मार्क एज रिजॉल्व इस तरह से, तो अगर आप इसको कर देंगे रिजॉल्व हो जाएगी, तो इसके बाद ये हट जाएगी। तो ये अभी हम ही लोगों ने कमेंट दी, खुद ही रिजॉल्व कर दिया। लेकिन जब हम लोग जिनके साथ शेयर करते हैं अपनी शीट को, ये उनके लिए वो वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किसने क्या कमेंट दी। तो इस तरह से कमेंट्स का ऐड कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं। आगे हम देखें यहाँ पर नोट का दिया गया है। नोट और कमेंट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कमेंट जब हम लोग कोई भी कमेंट करता है तो उसकी ईमेल भी आती है, जिस इंसान ने कमेंट की है उसकी नेम वगैरह भी आता है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था। नोट पर क्या है कि अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है और अगर हमें कोई नोट वगैरह उसमें ऐड करना है, शॉर्ट नोट या किसी तरह का, तो हम लोग वो नोट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर नोट पर चलते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो भी नोट ऐड करना है आप कर सकते हैं, किसी तरह के कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं लिख देता हूँ, मैंने एक रैंडम ऐसी नोट कर दिया है। अब जैसे ही आप देखिए यहाँ से हटेंगे, आप देख सकते हैं नोट ऐड हो गया है। जैसे हम लोग कर्सर यहाँ पर ले जाएंगे, आप पूरा नोट देख सकते हैं, जितना नोट लिखा हुआ है वो आ गया है। तो इस तरह से हम लोगों को जो भी नोट ऐड करना है, हम लोग को नोट भी ऐड कर सकते हैं। एक तरह से जो नोट्स कह सकते हैं कि आपके पास बहुत सारा डाटा है, उससे रिलेटेड आपको कोई नोट्स ऐड करना आप कर सकते हैं। बस इसमें आपको पता नहीं चलेगा किसने ऐड किया है, क्योंकि जिसके पास शीट होगी सारे लोग देख सकते हैं। और कमेंट में क्या होता है, हमें जनरली कोई कमेंट करनी होती है, डाटा वगैरह चेक करने होते हैं कि वहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा नाम दिखे कि किस इंसान ने कमेंट की है, तो उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। तो अब आप देखेंगे इंसर्ट टैब में जो भी पॉइंट्स थे वो सारे हम लोगों ने एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर चलेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।